भी लोग अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए कि जिससे इंटरेक्शन में आसानी हो। और मेडिटेशन के टाइम पर मैं आपको रेकी एनर्जी भी सेंड करता हूँ, तो अगर वीडियो ऑन रहेगा तो आप उस एनर्जी को रिसीव कर पाएंगे। तो बेटर रहेगा अगर आप अपने अपने वीडियो ऑन कर लें। और आप सभी अपने पास मेडिटेशन के टाइम पर एक गिलास पानी या पानी की बोतल रख लें, और वो या तो अपने सामने रखें या अपने लेफ्ट साइड में रखना है। एक गिलास पानी या पानी की कोई बोतल वगैरह आप रख लें। पानी या तो अपने सामने रखेंगे या अपने लेफ्ट साइड में रखेंगे। और आप सभी कंफर्टेबल पोजीशन में आप अपने बैठ जाएं, चाहे आप चेयर पे बैठ जाएं या आपको पद्मासन आलती पालती मार के बैठना, जैसे बैठ जाए। और कंफर्टेबल पोजीशन में आपको बैठना है। और बैठते समय रीढ़ की हड्डी, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो सीधी होनी चाहिए, क्योंकि आज हमारा सेवन चक्र का मेडिटेशन है और सेवन चक्र हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर स्थित होते हैं। आप सभी मेरी आवाज प्रॉपर सुन पा रहे हैं ना? ओके, थैंक यू। किसी का कोई सवाल हो तो अभी हैंड रेस कर दें। 5 मिनट के बाद हम मेडिटेशन चालू करते हैं। 5 मिनट में जो भी लोग आना चाह रहे होंगे अभी आज उनको एडमिट कर लेंगे, और 5 मिनट के बाद हम मेडिटेशन स्टार्ट कर देंगे। इन बिटवीन किसी का कोई सवाल है, कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। चलिए, मैं आपको इसी कुछ जब तक सेवन चक्रास के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि सेवन चक्रास एक्चुअली क्या है और कैसे काम करते हैं। पानी की जो बोतल आपने रखी है वो आपको अपने लेफ्ट साइड में रखना है या सामने की ओर रखना है, राइट साइड में नहीं रखना है। अभी आप सभी को स्क्रीन दिख रही है, विजुअल हो रही है स्क्रीन? ठीक है। ये आज हम सेवन चक्र का मेडिटेशन करने से पहले थोड़ा सा बेसिक में आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, इसलिए कि बेसिकली सेवन चक्रास क्या होता है। जो भी सर क्वेश्चन आंसर है ना, आप चैट पे ना भेजें, जिससे मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूँ। आप कैंडल वगैरह जला सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना तो हैंड रेस कर दें, तो मैं भी जवाब दे पाऊंगा। 5 मिनट के बाद हम लोग मेडिटेशन स्टार्ट कर देंगे। मेडिटेशन के बाद फिर आपके क्वेश्चन एंड आंसर हम लोग ले लेंगे उसको। अभी आपको थोड़ा सा एक बेसिक समझाते हैं कि बेसिकली ये सेवन चक्रास होता क्या। आप में से कुछ लोग इसके बारे में नॉन होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे। जो हमारी बॉडी है, बॉडी और हमारी बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर एनर्जी फ्लो कर रही होती है। जो सेवन चक्रास है, एक तरह से आपकी जो एक तो फिजिकल बॉडी होगी जो हमारा शरीर हमें दिखता है, और एक होगी आपकी और एक बॉडी। जो सेवन चक्रास है बेसिकली आपकी एनर्जी बॉडी है। सेवन चक्रास की जो लोकेशन है, ये 7 चक्रास हमारे शरीर में मेजर चक्रास होते हैं। छोटे छोटे चक्रास तो काफी होते हैं, बट जो जिन्हें हम मेजर चक्रास कहते हैं वो ये 7 चक्र हैं। ये सातों चक्र एक तरह से हमारी बॉडी का एनर्जी सेंटर्स हैं, पावर हाउस है। और ये चक्रास घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घूम रहे होते हैं। तो जब आप ये आउटर में जाते हैं तो इट मींस नेगेटिव एनर्जी को ये बाहर करते हैं, और इन करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी को ये अंदर की तरफ करते हैं। हमारे शरीर में काफी सारी और नाड़ियां हैं, मेरिडियंस हैं, जिनके थ्रू एनर्जी फ्लो हो रही होती है। 7 चक्र ये क्या करते हैं, उस एनर्जी को बैलेंस करते हैं। अगर किसी भी रीजन से कोई भी आपका चक्र डिसबैलेंस हो जाता है, सपोज कीजिए ये रूट चक्र है, पहले मैं बताता हूँ ये एक्चुअली होते कहाँ पर है।
जो रूट चक्र है ये आपके जो टेल बोन होती है स्थित, वहां पर स्थित होता है। और रूट चक्र टेल बोन के ऊपर स्थित होता है और इसका कलर होता है लाल, ये लाल कलर का होता है। इसलिए आज के मेडिटेशंस में हम आपको इसके जो बीज मंत्र उसकी चैंटिंग भी करवाएंगे और कलर विजुअलाइजेशन भी करवाएंगे, जो आपको मदद करेगा आपके चक्रास को बैलेंस करने में। सैक्रल चक्र, जिसे हम स्वादिष्टान चक्र कहते हैं, ये चक्र आपकी नाभि से लगभग 3 इंच नीचे होता है। और ये जो चक्र है आपका, इसको हम सेक्स चक्र भी कहते हैं, ये आपकी क्रिएटिविटी का चक्र है और इमोशनल चक्र है। रूट चक्र जो आपका है, रूट चक्र आपका जिसे कहते हैं ना बेसिक नीड्स, ग्राउंडिंग, रोटी कपड़ा मकान जो हमारा माना जाता है, शेल्टर्स, फूड, उन सबसे रिलेटेड है आपका रूट चक्र। आपको फाइनेंशियली अगर प्रॉब्लम है तो आपका रूट चक्र से रिलेटेड है। आपको फिजिकल वर्ल्ड में कुछ भी चाहिए, रुपया, मकान, पैसा, कैरियर, वो सब आपका रूट चक्र से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर फिजिकली बात करें हम, तो जो आर्थराइटिस की जो हमारी प्रॉब्लम होती है वो आपके रूट चक्र से रिलेटेड होती है। सैक्रल चक्र के बारे में मैंने आपको बताया, ये सेक्स चक्रास होता है, इमोशनल चक्रास कहते हैं इसको हम, इसका कलर ऑरेंज होता है। सेक्सुअलिटी और क्रिएटिविटी का चक्रास होता है। जैसे कई बार महिलाओं में पीसीओडी की दिक्कत होती है या आजकल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हम ज्यादा सुन रहे हैं, तो अगर हम सैक्रल चक्रास को बैलेंस करते हैं तो उन प्रॉब्लम्स के आपको निजात मिल सकती है। जो अगला चक्र है नीचे से, तीसरा चक्र है जिसे कहते हैं सोलर प्लेक्सस चक्र, मणिपुर चक्र, ये विजडम और पावर का चक्र, आपकी जो बिल पावर है ये यहीं से कनेक्टेड होती है। अगर आपको लगता है कि आपकी बिल पावर कहीं से कम पड़ रही है या आप उतने बिलिंगनेसली काम नहीं कर पाते हैं, तो अगर आप सोलर प्लेक्सस चक्र को बैलेंस कर लेते हैं तो अब आपकी ये प्रॉब्लम फिर दूर हो सकती है। इसके अलावा इस चक्रास को सूर्य चक्र भी कहते हैं। ये मेन चक्रास क्यों होता है, एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अचानक से कोई हमें शॉकिंग न्यूज मिले या हमें एकदम से सरप्राइज मिले, या कोई एकदम से हम जा रहे हैं और एकदम से कोई गाड़ी आके सामने से रुकी तो झटका से हम रुकते हैं, तो जो सबसे पहला रिएक्शन होता है वो हमारे नेवल में होता है। जो बड़े लोग कहते हैं ना पेट में पानी हो गया, तो जो सबसे पहला रिएक्शन होता है वो हमारे नेवल के अंदर होता है। और अगर आपको फीवर वगैरह आ रहा हो, आपको इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, आजकल कोविड का टाइम है, सबको इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो सोलर प्लेक्सस चक्र को अगर बैलेंस करते हैं आप, यहाँ पर हीलिंग करते हैं, जिनको रेकी आती है अगर यहाँ पे रेकी देते हैं वो, और जिनको रेकी नहीं आती है यहाँ पर वो अपना चक्रास बैलेंसिंग करते हैं कलर विजुअलाइजेशन के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, तो उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है। इसके बाद आता है अपना चौथा चक्र है हार्ट चक्र। ये हार्ट चक्र आपका जो जिस हमारा हार्ट होता है, हार्ट के लेवल में सेंटर में होता है, हमारे जो सीना होता है, छाती होती है, उसके सेंटर में होता है और इसका कलर होता है हरा, ग्रीन। ये लव, कंपैशन और हीलिंग का चक्र है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, चाहे वो आपके हस्बैंड वाइफ में हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में हो, फैमिली में हो, भाई बहन में हो, मदर पेरेंट्स के साथ हो, किसी के साथ भी अगर आप इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कई बार हम अपने मन में नोट्स बना लेते हैं, गिल्ट रखते हैं, और हमारे आज की सिचुएशन में सबके मन में कुछ ना कुछ नोट्स निकलती, खासकर जब मैं रेकी हीलिंग देता हूँ और स्कैनिंग करता हूँ जब चक्रास की, तो मोस्ट ऑफ पीपल्स का हार्ट चक्र ब्लॉक्ड होता है। रीजन ये है कि हमारी नॉर्मल लाइफ में कुछ ना कुछ बातें, छोटी बड़ी बातें सबके बीच में होती रहती हैं, तो हम उनको दिल में रख लेते हैं, हम उनके नोट्स बना लेते हैं। ये नोट्स आगे जाके कौन सी बीमारी का रूप धारण धारण कर सकती है हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम 24 घंटे कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, जो सोच रहे होते हैं हम एक तरह से हम एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है, और नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है। जो एनर्जीज हम रिलीज कर रहे हैं वही इस चक्रास को बैलेंस और अनबैलेंस या डिसबैलेंस बनाते हैं। इसके अलावा अगर किसी को लंग्स में कोई प्रॉब्लम है या हार्ट चक्र की रिलीजन में कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, तो अगर हम हार्ट चक्र को हील करते हैं तो वो प्रॉब्लम उनकी दूर हो जाती है। इसके बाद आपका आता है थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र यहाँ थ्रोट रीजन में यहाँ पर स्थित होता है। इसका जो कलर है वो नीला है और ये कम्युनिकेशंस का चक्र है। कई बार ऐसा होता है कि किसी को स्टेज फियर होता है, और कई बार लोग अपनी बात को जो कहना चाहते हैं उसको कह नहीं पाते, प्रॉपर तरीके से समझा नहीं पाते हैं किसी को, इट मीन्स आपका थ्रोट चक्र वीक है। और अगर फिजिकली बात करें, अगर आपको सर्वाइकल की कोई दिक्कत हो रही है, शोल्डर्स में पेन वगैरह हो रहा है यहाँ पर, या हाथों में कोई दिक्कत हो रही है, इट मीन्स आपका थ्रोट चक्र वीक है।
गले में अंदर कोई फिजिकली प्रॉब्लम है आपको तो आपका थ्रोट चक्र वीक है। थर्ड आई चक्र, जिसको हम कोई 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 शिव जी की तीसरी आंख भी कहते हैं। थर्ड आई चक्र होता है आपके बिल्कुल जहां महिलाएं बिंदी लगाती हैं, दोनों आईब्रोज के सेंटर में। इस चक्र का जो कलर होता है वो होता है इंडिगो। और ये अवेयरनेस का चक्र है। अगर आपका ये चक्र बैलेंस रहता है प्रॉपर तरीके से तो आपका इंट्यूशन फास्ट हो जाता है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है और अगर आप अपने अंदर खुद अपने आप से सवाल करें कि मुझे इसका क्या आंसर, मुझे इसका हल चाहिए, मतलब मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है और मैं इससे कैसे निजात पाऊं, तो अगर आप अपने आप से सवाल करेंगे तो आपको अंदर से इंट्यूशन आएगी। और इंट्यूशन हमारी कोई भी गलत नहीं होती है, बस एक बार प्रैक्टिस की बात है, एक बार आप उसको समझना सीख लेंगे, सुनना सीख लेंगे, तो आपके हर सवाल का जवाब लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है आपको अपने आप से मिल जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर सब कुछ, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। इसके बाद आता है क्राउन चक्र, जिसे हम सहस्त्रार चक्र कहते हैं। ये बिल्कुल हमारे टॉप ऑफ द हेड में, यहाँ क्राउन में होता है। ये स्पिरिचुअलिटी का चक्र है। इसके अलावा आजकल मैं कुछ जो पेशेंट्स देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ डिप्रेशन, एंजाइटी। तो अगर आपका थर्ड आई चक्र बैलेंस रहता है या अगर डिप्रेशन एंजाइटी सब गुजर रहे हैं तो आप अगर अपने थर्ड आई चक्र को बैलेंस करते हैं तो इन प्रॉब्लम से आपको निजात मिल जाएगी। इसके अलावा आपको हेडेक वगैरह कभी होता है या इस रीजन में कभी कोई दिक्कत हो रही है, सर माइग्रेन की प्रॉब्लम आपको हो रही है, फोकस नहीं हो पा रहे हैं, मेमोरी की प्रॉब्लम है आपको, या बच्चों की बात करते हैं, बच्चे भी अगर कभी कभी चिड़चिड़ करते हैं या उनका फोकस नहीं हो पा रहा है, तो अगर उनको यहाँ टेम्पल पे पॉइंट पे हीलिंग दी जाए, जिनको रेकी आती है वो यहाँ पे हीलिंग दे सकते हैं। तो या उनसे मंत्रा चैंटिंग भी करा सकते हैं बच्चों से भी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो एक बार थोड़ा बैलेंसिंग होगा तो इन सब चीजों में उनको आसानी रहेगी, इन सब चीजों से दूर हो जाएंगे। क्राउन चक्र आपकी स्पिरिचुअलिटी का चक्र है। तो आप कितने आध्यात्मिक हैं ये इस चीज को दर्शाता है। आप जितने स्पिरिचुअली रहेंगे, क्राउन चक्र आपका जितना स्ट्रांग रहेगा उतने ही आप भी स्ट्रांग रहेंगे, आप फोकसली कर पाएंगे सब चीजों को। अब आप में से कुछ लोगों ने बाद में एडमिट किया था तो उनसे मैं कह रहा हूँ कि वो एक गिलास पानी या पानी की कोई भी बोतल अपने पास रख ले मेडिटेशन के दौरान, और उसे आप या तो अपने सामने रखेंगे या अपने लेफ्ट साइड में रखेंगे। और सभी से फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने अपने अगर आप वीडियो ऑन कर लेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि मैं मेडिटेशन के दौरान आपको रेकी हीलिंग भी सेंड कर रहा होता हूँ, तो उस रेकी एनर्जीज को आप रिसीव कर पाएंगे। प्रेजेंटली अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, किसी भी प्रकार की एनी कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, तो उसमें आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। तो आप में से जो भी लोग वीडियो अगर ऑन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको वीडियो ऑन कर लेना चाहिए। अब आप सभी लोग आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए, बिल्कुल रिलैक्स्ड रहें। आप अगले 20-25 मिनट तक उस पोजीशन में आराम से बैठ सके, आप ऐसी पोजीशंस ले लें अपनी अपनी, जस्ट रिलैक्स। और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। स्लोली क्लोज योर आईज और अपना पूरा ध्यान अपनी ब्रीथ पर लगाएं, सांसों पर लगाएं। पूरा फोकस पूरा फोकस अपनी सांसों पर लगाएं। इनहेल, एक्सेल। सांस आ रही है, जा रही है। सांस आपको
अपनी नाक से लेना है और मुंह से छोड़ना है। अब एक लंबी गहरी सांस लें। उस सांस को अपने पेट तक, स्टमक तक भरें। सांस आपको छाती में नहीं, स्टमक में लेना, भरना है और धीरे से छोड़ दें। फिर एक लंबी गहरी सांस लें, होल्ड करें। 1 2 3 और धीरे से छोड़ दें। फिर एक लंबी गहरी सांस लें, और धीरे से छोड़ दें। अपने सभी प्रकार की चिंताएं, परेशानियां जो आप सांस छोड़ते हैं उस सांस के साथ बाहर जा रही है। एक व्हाइट लाइट आपकी सांस से अंदर जा रही है। जब आप सांस छोड़ते हैं तो सारी परेशानियां, सारी चिंताएं, सारे दर्द, दुख, तकलीफें उस सांस के साथ बाहर जा रही है। अब एक व्हाइट लाइट का एक बुलबुला है, बबल्स है, जिसने आपको चारों ओर से घेर लिया है। अब आप उस व्हाइट लाइट बबल्स के अंदर बैठे हुए हैं। एक सफेद कलर की रोशनी का गुब्बारा, बबल, बुलबुला, आप उसके अंदर बैठे हुए हैं। तो उसने अब आपको चारों ओर से प्रोटेक्ट कर दिया है। इस प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर केवल पॉजिटिव एनर्जी ही आ सकती है। ओनली पॉजिटिव एनर्जी कैन एंटर इन दिस बबल। आप बिल्कुल रिलैक्स महसूस करें। अब अपना ध्यान अपनी टेल बोन, जहां से आपकी रीढ़ की हड्डी स्टार्ट होती है, वहां पर लेकर जाएं। यह आपका मूलाधार चक्र है। एक लाल रंग की रोशनी अब उस बबल के अंदर, जो व्हाइट रंग का बबल था उसके अंदर पूरी तरह से वो अंदर से लाल हो चुका है। एक लाल कलर की लाइट अब आपके चारों ओर दिख रही है। आप खुद पूरे लाल कलर से नहा चुके हैं। रेड कलर से पूरी तरह से आप नहा चुके हैं। आपके सारे कपड़े लाल हो गए हैं। आपका घर पूरी तरह से लाल हो चुका है। आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं वो पूरी तरह से लाल रोशनी से घिरा हुआ है। चारों तरफ लाल ही लाल रंग आपको दिख रहा है। अपने आप को उस लाल कलर से बिल्कुल नहाता हुआ महसूस करें। वो आपके मूलाधार चक्र को बैलेंस कर रहा है।
लाल कलर आपके मूलाधार चक्र को पूरी तरह से बैलेंस कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। अब इस रूट चक्रा का जो मंत्र है वो है लम। जैसे मैं एक बार चैंट करूंगा फिर आपने वैसे ही रिपीट करना है। पूरा ध्यान सांसों पर रहेगा। एक लंबी गहरी सांस, लम। अब आप लोग एक बार फिर रिपीट करें, लंबी गहरी सांस, लम। फिर एक लंबी गहरी सांस, लम। फिर एक लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए लम मंत्र का उच्चारण करेंगे। लम। विजुलाइज करें, अब आपका मूलाधार चक्र, रूट चक्र बैलेंस हो चुका है। आपकी सभी प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फिजिकल वर्ल्ड में जो भी परेशानी है, आपको किसी चीज से कोई डर लगता है, आप उन सभी परेशानियों से मुक्त हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं। अब वो लाल रंग की रोशनी धीरे धीरे आपके मूलाधार चक्र से ऊपर उठते हुए नाभि से 3 इंच नीचे आके ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो गई है। नाभि से 3 इंच नीचे लगभग स्वादिष्ठान चक्र में अब आपको ऑरेंज कलर की रोशनी, नारंगी कलर की रोशनी दिखाई दे रही है। अब आपके पूरे कमरे का कलर भी लाल से नारंगी कलर में बदल चुका है। आपके कपड़ों का कलर नारंगी कलर में बदल चुका है। आप जिस बुलबुले के अंदर बैठे हुए हैं, बलून के अंदर बैठे हुए हैं, वो पूरा लाल रंग से भरा हुआ है, सॉरी ऑरेंज कलर से भरा हुआ है। अब आपको अपने चारों ओर नारंगी कलर ही बिखरा हुआ लग रहा है, बिखरा हुआ नजर आ रहा है। आप अंदर से और बाहर से पूरी तरह इस ऑरेंज कलर से नहा चुके हैं, भीग चुके हैं, रंग चुके हैं। स्वादिष्ठान चक्र आपके इमोशनल को बैलेंस करता है। आपके ऐसे इमोशंस जो अनएक्सप्रेस्ड है, जिन्हें आप किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं, किसी प्रकार की कोई फ्रस्ट्रेशन है, किसी प्रकार का कोई डर है, उसको हटाता है। तो अब ये स्वादिष्ठान चक्र आपका बैलेंस होता जा रहा है और आप हर प्रकार के डर से मुक्त होते जा रहे हैं। आपके मन में कोई ऐसा इमोशंस है जिससे आप किसी से एक्सप्रेस नहीं बोल नहीं पाए, बोलना चाहते हैं,
तो उसे अपने सामने विजुलाइज करके उससे बोल दे और रिलीज कर दे अपने उस इमोशंस को। कोई भी ऐसा अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस है जो आप कहना चाहते थे नहीं कह पाए, जिस बंदे से भी कहना चाहते थे वो किसी प्रकार का, उसको अपने सामने विजुलाइज करें और उससे वो कह दें। अब स्वादिष्टान चक्र का जो मंत्र है, बीज मंत्र, वो है बम। तो अब एक लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए इस बम मंत्र का हम उच्चारण करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए बम। फिर एक लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए बम। फिर एक लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए बम। स्वादिष्टान चक्र आपका बैलेंस हो चुका है। अब नाभि से 3 इंच ऊपर अपना ध्यान लेके आएंगे मणिपुर चक्र की तरफ, जिसे हम सोलर प्लेक्सस चक्र कहते हैं। इस चक्र का कलर होता है पीला, येलो। अब जब आपके बलून के अंदर जो ऑरेंज कलर था वो धीरे धीरे पीले कलर में कन्वर्ट होता जा रहा है, पीले कलर में बदल गया है। अब उस बलून के अंदर, पूरे बलून के अंदर, जो आपको चारों ओर से प्रोटेक्ट किए हुए हैं, येलो कलर ही येलो कलर आपको नजर आ रहा है। आपका पूरा कमरा, पूरा घर, घर से बाहर सीढ़ियां, मैदान, सब कुछ आपको पीला नजर आ रहा है, येलो कलर। आप पूरी तरह से पीला मान हो गए, पीली रोशनी से घिर चुके हैं। ये चक्र आपको अंदर से मोटिवेट करता है। अगर आप में से किन्हीं लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल कम है या सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, इस चक्र के बैलेंस होने के बाद वो सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे, पहले से और स्ट्रांग हो जाएंगे, विल पावर और उनकी स्ट्रांग हो जाएगी। इस चक्र का जो मंत्र है वो है रम। अब एक गहरी लंबी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। रम। फिर एक लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए मंत्र का उच्चारण करेंगे। रम। फिर एक लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए रम। आपका
आपका मणिपुर चक्र अब बैलेंस हो चुका है। आप अंदर से पहले से ज्यादा और सेल्फ मोटिवेटेड हो चुके हैं। विल पावर आपकी स्ट्रांग हो गई है। अगर किसी को डायबिटीज या स्टमक रिलेटेड कोई बीमारी या परेशानियां हैं तो वो उनकी हील होना स्टार्ट हो गई हैं, पहले से ज्यादा बेटर हो गई हैं। अब मणिपुर चक्र से थोड़ा ऊपर अपना ध्यान हृदय चक्र, हार्ट चक्र पर लगाएंगे। आपके सीने के बीचों बीच में, आपके दिल के लेवल में, हार्ट के लेवल में ये हृदय चक्र, जिसे हम अनाहत चक्र भी कहते हैं, स्थित है। इस चक्र का रंग है हरा। आप अपने सामने एक हरा कलर विजुलाइज करें। हरे कलर का कोई कपड़ा भी विजुलाइज कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर कलर विजुलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। आप जिस बलून के अंदर बैठे हुए थे उस बलून का रंग अब पीले से हरे में बदल गया है। आप चारों ओर से हरी रोशनी से घिरे हुए हैं, पूरी तरह से हरी रोशनी से घिरे हुए हैं। आपका पूरे कपड़े, आपका पूरे कमरा, पूरा घर उस हरी रोशनी से भर गया है। ये आपके हृदय चक्र को बैलेंस कर रहा है। अब आप अपने मन की सभी प्रकार की गांठों को रिलीज करेंगे, नोट्स को रिलीज करेंगे। अगर आपके मन में किसी के प्रति गुस्सा है तो उसको आप माफ कर दें। अगर आप किसी से माफी मांगना चाहते थे वो मांग नहीं पाए या सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको अपने सामने विजुलाइज करके नाम लेके आप उससे माफी मांग सकते। या किसी से कुछ बात कहना चाहते थे जो इस दुनिया में है या नहीं है और आप उनसे वो कह नहीं पाए। वो कोई शिकायत भी हो सकती है, कोई तारीफ भी हो सकती है, या आपका अपना कोई भी गिला शिकवा हो सकता है, कुछ भी बात हो सकती है जो आप किसी भी रीजन से उनसे कह नहीं पाए। तो अब आप, मैं एक एक करके आपसे ये चीजें कराऊंगा, आप बस मेरी आवाज को फॉलो करते जाएं। सबसे पहले आपके मन में किसी के प्रति अगर गुस्सा है, आप उससे नाराज हैं, आप उसको माफ कर दें। आसान नहीं है बट कोशिश करें, अपने आप को अंदर से खाली करें। जब तक आप एक कोई चीज, नई चीज अंदर से पुरानी चीज को छोड़ेंगे नहीं तो नई चीज को कैसे भरेंगे। पहले जगह में खाली करनी है किसी भी नई ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए, भरने के लिए। आप उस पर्सन का नाम लें या अपने सामने विजुलाइज करें जिससे आप नाराज हैं और आप उसको बोले मैंने तुम्हें माफ कर दिया, आई फॉरगिव यू। पूरी तरह से कोशिश करें, दिल से आप उसे माफ कर दें। अपने उस गुस्से को रिलीज करें, अपनी उस नोट को रिलीज करें। जैसे जैसे ये नोट रिलीज होती जाएगी आप अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस करते जाएंगे, बिल्कुल हल्का महसूस करते जाएंगे, हल्का महसूस करते जाएंगे। अब आपने उसको माफ कर दिया है, आपने अपने उस इमोशंस को रिलीज कर दिया है। अब आपके मन में कोई ऐसा विचार है कि आपने कोई गलती की और आप उसकी माफी नहीं मांग पाए, आप किसी को सॉरी नहीं बोल पाए, उसका पछतावा या गिल्ट है आपके मन में, किसी के मन में भी। तो अब आप उसको सामने विजुलाइज करके, या आपको नाम भी नहीं पता, आपको लगता है कभी कोई आपने गलती की, एक सिंपल से अफर्मेशन है कि जाने अनजाने में मुझसे किसी का भी अगर दिल दुखा है तो मैं उनसे माफी मांगता हूँ, सॉरी कहता हूँ, ग्रेटिट्यूड करता हूँ कि वो मुझे माफ कर दे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने किसी का दिल दुखाया है बट हमें पता नहीं होता, सामने वाले ने हमें बताया भी नहीं होता कि आपने उसका दिल दुखा दिया। तो इस तरह से जब ये अफर्मेशन हम यूनिवर्स में रिलीज करेंगे
तो वहां तक पहुंच जाएगी। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जाने अनजाने में अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है तो मैं उन सभी से क्षमा याचना करता हूँ, माफी मांगता हूँ, वो मुझे माफ कर दो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये कहते हुए अपने इमोशंस को रिलीज करें। जैसे रिलीज हो जाएगा अपने आप को और हल्का महसूस करेंगे, बिल्कुल हल्का महसूस करेंगे। जो अगली हमारी अफर्मेशन से हम, हमारे मन में किसी प्रकार की कोई बात है जिससे हम कहना चाहते थे वो कह नहीं पाए। उसमें से कुछ ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो शायद इस दुनिया में ना हो। वो आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, जिससे आप अपनी मन की बात कहना चाहते थे बट कह नहीं पाए। तो उसको अपनी आंखों के सामने रख के विजुलाइज करें। कोई भी ऐसा पर्सन जो आपको लगता है, उनको अपने सामने लाएं और उनसे अपनी वो बात कह रहे हैं जो आप कहना चाहते थे। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ शिकायत हो सकती है, कोई शिकवा हो सकता है, कोई अच्छी बात जो आप कहना चाहते थे वो हो सकती है। कोई भी ऐसी बात हो जो आप कहना चाहते थे वो उनसे कह दें और अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस करें। अपनी बात को पूरी तरह से उनसे कह दें और उनको बोलें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मेरे जीवन में आपका आने के लिए धन्यवाद। अब आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से संतुलित हो चुका है। आपके मन में से सभी प्रकार की नोट रिलीज हो चुकी हैं, सभी प्रकार की शिकायतें रिलीज हो चुकी हैं। जो मन में आपकी बातें थी वो आपने कह दी तो वो भी रिलीज हो चुकी हैं। आपके इमोशंस, हो सकता है किसी को रोने का मन कर रहा हो, हंसने का मन कर रहा हो, वो अपने इमोशंस को रिलीज कर दे। अगर आंसू आ रहे हैं तो आने दें, हंसने का मन कर रहा है हंसने दें, पूरी तरह से रिलीज कर दे अपने हर इमोशंस को और जस्ट फील। आप उस भाव में रहें और कुछ मत सोचें, उस फीलिंग में रहें। जस्ट रिलैक्स। अब अपना ध्यान अगले चक्र, थ्रोट चक्र के ऊपर लेके आते हैं जो आपके गले के बीचों बीच में स्थित है। और इसका जो मंत्र है वो है हम। अब नीला रंग आपके चारों ओर फैला हुआ है। अब नीले रंग को विजुलाइज करें। ब्लू कलर आपके शोल्डर रीजन में, आपके गले के आसपास, ऊपर से लेके नीचे तक आप उस नीले रंग से घिर चुके हैं, भर चुके हैं। आपका पूरा कमरा, जिस प्रोटेक्शन शील्ड बबल्स के अंदर आप बैठे हुए हैं, वो बबल पूरा नीले रंग से भर चुका है। पूरी तरह से भर चुका है। आपका थ्रोट चक्र बैलेंस हो रहा है। कम्युनिकेशन की जो प्रॉब्लम आपको समस्या अगर कोई फील करता था वो आपकी दूर हो रही है। आप अपनी किसी से भी कोई बात कहना चाहते हैं तो आप आसानी से कह पाएंगे, कह सकते हैं। अगर कोई सर्वाइकल या थायराइड की परेशानी से जूझ रहा है तो चक्र बैलेंसिंग के टाइम पर वो उसे ठीक होता हुआ महसूस करें। आपका सर्वाइकल पहले से ठीक हो गया है, थायराइड की प्रॉब्लम पहले से कंट्रोल हो रही है। अब हम एक लंबी गहरी सांस लेते हुए इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। हम मंत्र का हम। एक लंबी गहरी सांस लें। सांस नाक से लेना है और मुंह से छोड़ते हुए इस मंत्र का हम उच्चारण करेंगे।
एक लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए हम फिर एक लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए हम फिर एक लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए हम आपका गले का चक्र, विशुद्धि चक्र संतुलित हो चुका है, पहले से ज्यादा बेहतर है। अब अपना ध्यान गले से ऊपर आते हुए अपनी दोनों भौं के बीच में, आईब्रो के बीच में, जहां महिलाएं बिंदी लगाती हैं वहां पर केंद्रित करें। ये हमारा आज्ञा चक्र है, जिसे हम तीसरी आंख भी कहते हैं, थर्ड आई चक्र। इस चक्र का कलर है ब्लू, सॉरी इंडिगो कलर, माफ कीजिएगा। इस चक्र का जो कलर है वो है इंडिगो कलर। यह चक्र आपके इंट्यूशंस को दर्शाता है, अंतर ध्यान, अंतर निर्देशन को दर्शाता है, अंतर ज्ञान को दर्शाता है। ये चक्र आपके फोकस को बढ़ाता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, मेमोरी पावर को बढ़ाता है। अगर आप अभी किसी प्रकार के डिप्रेशन, एंजाइटी से गुजर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई चिंता है, तो अभी हम उसको रिलीज करते हैं। अभी हम एक लंबी गहरी सांस लेंगे और जब सांस अंदर लेंगे तो उस इंडिगो कलर को अंदर इनहेल करेंगे, और जब हम सांस छोड़ेंगे तो सांस जब आपकी बाहर आएगी वो ब्लैक कलर में होगी, और सारी एंजाइटी, डिप्रेशन और चिंताएं, आपकी स्ट्रेस, वो धीरे धीरे आपके मुंह से बाहर निकल जाएगा, यूनिवर्स में रिलीज हो जाएगा। एक लंबी गहरी सांस लें और इंडिगो कलर को इनहेल करें। लंबी गहरी सांस लें, इंडिगो कलर को इनहेल करें और मुंह से सांस छोड़ते हुए सभी प्रकार के स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को रिलीज करें। वो आपके शरीर से, आपके दिमाग से बाहर जाता है। फिर एक लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपनी सभी प्रकार की चिंताओं को रिलीज करें। रिलीज करें, रिलीज करें। फिर एक लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए इमोशंस को रिलीज करें, चिंताओं को रिलीज करें। इसका जो मंत्र है वो है अम। अम। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए अम मंत्र का उच्चारण करेंगे। पहले मैं एक बार आपको बोल के दिखाता हूं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ओम। अब आप सभी लोग एक लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए फिर एक लंबी गहरी सांस लें
और सांस छोड़ते हुए ओम। फिर एक लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए ओम। आपका आज्ञा चक्र बैलेंस हो चुका है। अब जो हमारा अगला और 7वां चक्र है वो आपका सहस्त्रार चक्र है, क्राउन चक्र है, जो आपके टॉप ऑफ द हेड में होता है। इसका आकार जो होता है वो एक कमल की तरह होता है। हजार हजार पंखुड़ियां जिसकी होती हैं, 1000 पंखुड़ियां, पेटल्स होती हैं। तो अब अपना ध्यान अपने टॉप ऑफ द हेड, सिर के बीचों बीच में लगाएं और अपने ऊपर देखें एक वायलेट कलर, बैगनी कलर का एक कमल खिला हुआ है। 1000 पंखुड़ियों की तरह एक बैगनी कलर का कमल खिला हुआ है और उस कमल के ऊपर आपको दिख रहा है ओम। इस चक्र का जो बीच मंत्र वो है ओम। टॉप ऑफ द हेड, आपके सिर से लगभग 4 इंच ऊपर 1000 पंखुड़ी का वायलेट कलर का, पर्पल बैगनी कलर का एक कमल खिला हुआ है और उस कमल के ऊपर ओम फ्लोट कर रहा है। आपका पूरा बलून इस वायलेट कलर से घिर चुका है। आपका पूरा शरीर इस वायलेट कलर से घिर चुका है। आपका पूरे कमरे में वायलेट कलर की रोशनी ही रोशनी आपको दिख रही है। आपका पूरा कलर इस वायलेट कलर की रोशनी से नहा रहा है, अंदर से बाहर से। आप जो सांस अंदर इनहेल कर रहे हैं वो भी वायलेट कलर की, वायलेट कलर की लाइट इनहेल कर रहे हैं। आप जो सांस ले रहे हैं वो वायलेट कलर की है, छोड़ रहे हैं वो वायलेट कलर की है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बैगनी कलर, वायलेट कलर ही बिखरा हुआ है। वही प्रकाश आपको दिख रहा है। अब हम एक लंबी गहरी सांस लेके ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ते हुए ओ। फिर एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ते हुए ओ। फिर एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ते हुए ओ। अब आपका सहस्त्रार चक्र बैलेंस हो चुका है। अब आपके 7 चक्र बैलेंस हो चुके हैं। आप पहले से ज्यादा हल्के और एनर्जेटिक, स्फूर्तियां महसूस कर रहे हैं। आपकी सभी प्रकार की चिंताएं, समस्याएं जा चुकी हैं। आप बिल्कुल रिलैक्स और काम महसूस कर रहे हैं। अब आप अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को हृदय चक्र के सामने लाएं सीधा और आपस में रगड़ें। गर्म होने तक आपस में रगड़ें अच्छे से। जब ये हथेलियां गर्म हो जाएं तो उनको आंखों पर लगाएं। आंखों पर रखें। अभी हथेलियां रखे रहे आंखों पर और अपनी आंखों को उन हथेलियों के अंदर ही धीरे से खोलें। हथेलियों को लगाना है, उंगलियों को नहीं, हथेलियों को, पाम को आंखों पर लगाएं और हथेलियों के अंदर ही धीरे धीरे से आंखें खोलें बिल्कुल। और उन हथेलियों को अपना आंखों से होते हुए नीचे पैरों तक पूरा नीचे फ्लोट करते हुए ले आए। फ्लोट करते हुए ले जाएं आराम से।
और ईश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे जीवन में जो भी सब कुछ है उस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस गुरु को, जिसको भी आप धन्यवाद करना चाहें, आप उनका धन्यवाद करें। और अब आपने जो पानी अपने पास रखा था, आप उसमें से पानी पी लें और जस्ट अभी जिस ऑरा के अंदर हैं, आपको जो एनर्जी फील कर रहे हैं उसे महसूस करते रहें। और इन बिटवीन अगर किसी ने कुछ सवाल, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो अपना हैंड रेज कर दे, तो मैं उनसे इन बिटवीन हम लोग बातचीत चालू कर सकते हैं। कोई भी अगर कुछ पूछना चाहता है, आपको ये आज का मेडिटेशन कैसा लगा, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं अभी, जो भी करना चाहें। राधे राधे सर, वेरी नाइस। हाँ जी, एक मिनट, किसको सर मिल जाएगी इस क्लास की सर? वेरी नाइस सर। हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर? मैं लेट ज्वाइनिंग की थी। जी जी कमलप्रीत जी, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ग्रुप में डाल देंगे हम कल तक। थैंक यू सर। हाँ जी जी, बताइए जी। हाँ पुष्पा जी बताइए। बहुत अच्छा था सर, राधे राधे। राधे राधे। बहुत अच्छा था सर, अच्छा लग रहा, थैंक यू। और कोई कुछ मॉर्निंग हुआ सर जी? नींद आ रही थी सर। हाँ, नींद तो आएगी जब आप रिलैक्स हो जाएंगे। नींद तभी आती है जब आप रिलैक्स हो जाते हो। नहीं, फुल यॉर्निंग आ रहा था, जैसे कुछ निकल रहा था ना। अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि जो अंदर हाँ, से जो एनर्जीज भी होती है हमारी, नेगेटिव एनर्जी, वो भी कोशिश करती है कहीं ना कहीं से निकलने की, तो इस वजह से भी हो सकता है वो। जी हाँ जी बताइए। कोई कुछ कह रहा था अभी? हाँ जी सर मैं थी जी। मैं कह रही थी कि आज का मेडिटेशन बहुत अच्छा रहा जी एंड थैंक यू पुष्पा जी, लाइट फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक और यू ये सो मैं मच। फर्स्ट टाइम मैंने आपके साथ मेडिटेशन किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ आप अपना अनम्यूट कर लें, आप जो हाथ उठा रहे हैं, आईफोन के नाम से आ रहा है आपका, अनम्यूट कर लें अपने आप को। यस सर, यस सर। हाँ बोलिए जी, बताइए मैम। सर जी बोलिए। आज का मेडिटेशन बहुत अच्छा था। थैंक यू जी, थैंक यू सो सर मच। ये एंजल थेरेपी सीखनी हो तो कैसे करते हैं? एंजल थेरेपी सीखनी है तो? एंजल थेरेपी सीखनी है तो उसका तो प्रॉपर कोर्स है। अगर आप करना, आप ग्रुप में ऐड है हमारे वाले में? हाँ जी ऐड है, तो ऐड है। आप मेरे को पर्सनल नंबर पे अपना जो भी हाई या नाम कैसे लिख के भेज देना एंजल थेरेपी के लिए, तो उसके बारे ठीक में है, आपसे बात कर लेंगे। ठीक और है, अभी थैंक यू। आपको एक अनाउंस भी करने जा रहा हूँ कि 28 जून मंडे से मैंने ऑनलाइन रेकी कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। वो जो व्हाट्सएप पर रहेगा और जूम पर भी उसके लाइव क्लासेस रहेंगी। जनरली अगर आप रेकी लेवल 1 और 2 और 3, ये 3 लेवल हमने कवर किए हैं। उसके अंदर जो लेवल 1 होता है उसमें सेल्फ हीलिंग होती है कि आप अपनी बॉडी पर हाथ रख के टच करके अपने आप को हील कर सकते हैं। सेकंड लेवल में कुछ सिंबल्स भी अट्यून किए जाते हैं आपका, उसके बाद आप दूसरों की हीलिंग भी कर सकते हैं, फैमिली मेंबर्स की हीलिंग भी कर सकते हैं, डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें। आप अपने घर की शुद्धि कर सकते हैं, आप अपने खाने को, पानी को रेकी से एनर्जाइज करके यूज कर सकते हैं। बहुत कुछ है उसमें। उसके बाद रेकी लेवल 3 में आपको साइकिक सर्जरी सिखाई जाती है कि आप मेंटल सर्जरी भी, जब कभी कोई क्रोनिक प्रॉब्लम होती है, क्रोनिक बीमारियां वगैरह होती हैं, तो उस टाइम पे हम साइकिल सर्जरी का यूज करते हैं। जनरली जब ये ऑफलाइन हम लोग क्लासेस लेते हैं तो इन तीनों की जो फीस है वो 15,000 रुपीज है। जैसे रेकी लेवल 1 का हम 3,000 रुपए चार्ज करते हैं, रेकी लेवल 2 का 5,000 और रेकी लेवल 3 का 7,000 रुपए। लेकिन अभी मतलब इतने लोगों की इंक्वायरी थी, लोग कह रहे थे कि ऑफलाइन में आ पाना मुश्किल है, तो हमने व्हाट्सएप पर और जूम पर ये जो अनाउंस की है, केवल 2100 रुपए, तीनों लेवल आपको पूरे केवल 2100 रुपए में कराए जाए। और ये तो लगभग जी सर मैंने तो ली हुई है 3 रेकी डिग्री, किसी और से ली हुई है, तो नहीं, अगर आपने मैं हाँ, अगर आप दोबारा से ज्वाइन करना चाहें तो भी आप कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एटूनमेंट पर मैं आप चाह रही हूँ मेरे को नहीं एंजल ये मैं थेरेपी की ये अटून। हाँ, तो आप एंजल थेरेपी के लिए अलग से, ये सब जो करना चाहे वो कर सकते हो, जो नहीं करना चाहे वो कोई कंपनसेशन नहीं कि उसको करना ही ठीक है सर, है ना। आपने ठीक की हुई तो कोई बात नहीं, जिन लोगों ने नहीं की हुई है, अगर वो अगर ज्वाइन करना चाहें
तो केवल 2100 रुपए में आपको तीनों लेवल रेकी के अटून किए जाएंगे। तीनों लेवल के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। और जो आज आपने 7 चक्र का मेडिटेशन किया हुआ है, इस 7 चक्र का एक प्रॉपर अलग से टॉपिक है कि आपका कौन सा चक्र वीक हो तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, किस चक्र के वीक होने से आपको क्या प्रॉब्लम होती है। अगर ये प्रॉब्लम है तो हो सकता है आपका ये चक्र, आप उसको मेजर कर सकते हैं। अगर आपका कोई चक्र वीक है तो उसमें आप कौन सा खाना खाएं, कौन सा कलर तो आपको बता ही दिया, किस कलर को आप स्टोन्स पहन सकते हैं, आप अपनी ज्वेलरी में उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कौन सा योगा करना चाहिए, आपको घर में जो मसाले यूज करते हैं किचन में वो कौन से मसाले यूज करना चाहिए चक्रास को बैलेंस करने के लिए, और आपको मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, अफर्मेशंस खुद की कैसे बना सकते हैं, वो सब चीज हम इसमें कवर करें। वो जो रेकी का वो सिखाओगे तो हाँ जी, उसमें? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो ठीक है। इसमें जो चक्रास के बारे में एक्चुअली हम लोग चक्रा हीलिंग का मेरा एक अलग से पूरा कोर्स है, तो उस कोर्स को हम अलग से चार्ज में लेके फीस में लेके, नहीं तो हमने पीछे जो चक्रा हीलिंग का कोर्स 1100 रुपए में कराया था सिर्फ चक्रा हीलिंग का, वो भी मैं इसके अंदर इंक्लूड कर दूंगा और देयर इज नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। 2100 रुपए में आपको चक्रा हीलिंग, ये शायद मैंने उसमें जो सेंड किया हुआ डिटेल उसमें दिया हुआ नहीं है, बट आज कोर्स तो कराया मैं सर रेकी दोबारा रिपीट कर सकती हूँ? कर सकती हैं आप, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। एटूनमेंट एक से ज्यादा बार लेती है तो फायदा ही करता है, नुकसान नहीं करता है। अच्छा ठीक है, ठीक है ना। तो 2100 रुपए हमने केवल फीस रखी हुई है। आज ग्रुप में जो भी करना चाहे, मंडे को हम स्टार्ट करेंगे, तो जो भी अगर करना चाहे वो 21 रुपए की पेमेंट करके मैं ग्रुप में एक बार भेज दूंगा। जिन लोगों ने अगर ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ उनके पास अगर मेरा नंबर नहीं है तो या तो यहाँ से नंबर ले लें, मुझसे पूछ लें, या फिर मेरा ग्रुप में ज्वाइन करके मैं वहां पर रिक्वेस्ट सेंड कर दूंगा, वहां से आप बात कर लें। ठीक है जी। अब आप में से आज के संबंध में कोई कुछ और किसी के मन में कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है मुझसे। चक्रा हीलिंग को लेकर, रेकी को लेकर, किसी भी चीज को लेकर अगर कोई सवाल है तो पूछ सकता है। सर आप टाइमिंग क्या रखेंगे? जो अगर आप देखिए उसमें जो पोस्ट की टाइमिंग रहेगी, जनरली जो थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा वो हम शाम को ही करेंगे, और आपके पास व्हाट्सएप पर रहेगा तो आप उसे किसी भी समय पढ़ सकते हैं। सब कुछ कीजिए, मैंने रात को 8 बजे सेंड किया और 8 बजे आपका समय नहीं निकला तो आप उसे व्हाट्सएप पर रहेगा तो कभी भी सेंड कर सकते हैं। और जो जूम पर हम लोग मीटिंग करेंगे, जो रिकॉर्डिंग रहेगी वो रिकॉर्डिंग में शेयर होगी उसमें। उसके बाद पूरे कोर्स को आपको गूगल ड्राइव पे भी दिया जाएगा, लाइफ टाइम एक्सेस है कि कभी भी आप उसको रिपीट कर सकती हैं, प्रिंट आउट निकाल सकती हैं, देखना चाहें देख सकते हैं। बट सर अट्यूनमेंट कैसे करेंगे आप? अट्यूनमेंट हम जूम के थ्रू लाइव करेंगे और उतना ही इफेक्टिव है जितना प्रेजेंट में आप करते हैं। ठीक है सर, उसका कुछ आप वो देते हैं लाइक सर्टिफिकेट वगैरह कुछ ऐसा बिल्कुल है? बिल्कुल, जब रेकी कंप्लीट आपकी हो जाएगी तो इसको कंप्लीटेशन का पूरा सर्टिफिकेट मिलेगा आपको तीनों लेवल्स का। ठीक है सर, मैं करना चाहूंगी, है ना? तो जी बिल्कुल। आप, हाँ आप ग्रुप में है ना? यस सर, मैं ग्रुप। तो बस आप ग्रुप में, आपको डिटेल अभी सेंड कर दूंगा मैं। आप जैसे उस पर पेमेंट के स्क्रीनशॉट भेजेंगे आपको मेन ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। एक तो हमारा नॉर्मल ग्रुप बना हुआ है, एक मेन ग्रुप है, जो पेमेंट आती है उसको मेन ग्रुप में ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है सर, क्योंकि मैं इवनिंग में ही ले सकती हूँ एक्चुअली। और एक्चुअली जो जूम क्लासेस भी करेंगे हम, वो जनरली सैटरडे संडे को करेंगे, जिसमें जो वर्किंग लोग भी अगर हैं तो वो इजीली उस चीज को ज्वाइन कर पाए। ठीक है, अभी शाम किसी की, हाँ yes. शाम को ही रखेंगे जनरली तो। Yes. और कभी किसी रीजन से किसी की कोई जूम क्लास भी मिस हो जाती है तो रिकॉर्डिंग उसकी हम सेंड करेंगे, उसमें भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी आप कभी भी फोन पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं, वो सब ओपन है। इसके अलावा वो सब फैसिलिटीज है आपके पास। ठीक है सर, थैंक यू सो। थैंक यू। हाँ जी बताइए और कोई? तो सभी का सवाल खत्म होगा, अभी किसी को कोई नहीं पूछना तो हम फिर एंड करते हैं आज की वर्कशॉप का। और जी सर बहुत अच्छा सेशन था जी और बहुत आनंद आया। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सर मैंने भी रेकी किया हुआ है, अच्छा लेकिन अच्छा, आपका सेशन बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। बस मंजू जी मेरी हेलो सर। कोशिश है जी, हेलो आप अपने वीडियो ऑन कर ले तो मुझे भी लगेगा मैं किसी से बात कर रहा हूँ, और कर सकती हैं तो बाकी कोई दिक्कत नहीं अगर नहीं करना चाहें तो। हाँ जी जी हाँ जी, कमलप्रीत जी आप बताइए क्या कह रही हैं? सर माइंड में हमेशा जो इवनिंग और जो मॉर्निंग टाइम में हमेशा मेरे माइंड में नेगेटिविटी चलती रहती है कि जो पता नहीं अब क्या होगा, अब क्या होगा, माइंड में जो हर वक्त ही जो चलता रहता है। सर कैसे ठीक होगा? आप देखिए सुबह इसका कोई योगा मैं आज ग्रुप में एक वीडियो और सेंड, आप ग्रुप में ऐड है ना कमलप्रीत जी? यस सर। ओके, मैं ग्रुप में आज एक वीडियो भेजूंगा
कि आप Okay. 3 मिनट के अंदर ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके आप किसी भी प्रकार का, चाहे वो दर्द हो चाहे नेगेटिव थॉट्स हो, हमने उसमें Okay. एग्जाम्पल तो माइग्रेन का लिया हुआ है, बट आप कोई माइग्रेन की जगह कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, आप उसको देखना, उसको आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद समझ में नहीं भी आता है तो फिर आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकती है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। हाँ जी मंजू जी, आप कुछ कह रही थी, बात हमारी अधूरी रह गई, बताइए। सर वेरी नाइस सेशन, बहुत अच्छा सेशन है आपका। जी अच्छा, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। जी सर। हाँ जी, और कोई सवाल किसी का कुछ? ठीक है, तो ये फिर हम आज का सेशन हम खत्म करते हैं। आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड होगा वो रेकी के लिए ग्रुप में जाके उसको डिटेल मिल जाएगी, वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं और मंडे से हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का यहाँ आने के लिए, अपना समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद भी कभी किसी का कोई सवाल हो, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो ग्रुप की चैट में ओपन कर रहा हूँ, तो आप अपने अपने एक्सपीरियंस भी इस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।